आराम करने के पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 7वें अध्याय का 4था श्लोक है। प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में से तत्प्रयासो न कर्तव्य यत् आयुरव्यय परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख हेतु आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि मात्र होती है और कुछ वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होगा। तात्पर्य: हम देखते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति अपनी भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने हेतु आर्थिक विकास में दिन रात व्यस्त रहते हैं, और यदि हम यह मान भी लें कि वे इन प्रयासों से कुछ लाभ प्राप्त कर लेते हैं तो भी इससे उनके जीवन की वास्तविक समस्या का समाधान नहीं हो पाता। नहीं वे यह जान पाते हैं कि जीवन की वास्तविक समस्या क्या है। यह आध्यात्मिक शिक्षा की कमी के कारण है। इस युग में विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में है, देहात्म बुद्धि में उलझा हुआ है और वह आत्मा तथा उसकी आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं जानता। समाज के पतित नायकों द्वारा भ्रमित होकर मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं और वे शरीर को भौतिक रूप से विश्रामदायक बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसी सभ्यता को धिक्कार है, क्योंकि यह मानवता को जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर नहीं ले जाती। व्यक्ति व्यर्थ ही अपना समय तथा मानव जीवन रूपी अमूल्य उपहार नष्ट कर देते हैं, क्योंकि जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन नहीं करता बल्कि कुत्ते बिल्ली की तरह मरता है, वह अगले जन्म में पतित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य जीवन से निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में चला जाता है। इस प्रकार वह मनुष्य जीवन के उस वास्तविक लाभ को खो देता है जो कृष्ण भावनाभावित होने तथा जीवन की समस्याओं का समाधान करने के रूप में है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में से एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को, जो स्कूल का जब ब्रेक होता था तो अपने मित्रों को वो श्रीमद् भागवत की कथा करते थे, और उन्हीं श्लोकों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया गया है। प्रहलाद महाराज कहते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यो, कि हमें केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए जीवन में। राइट, हमें जितना चाहिए उतना हम प्राप्त कर लीजिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो हमारा समय उसमें बर्बाद हो रहा है। क्योंकि मनुष्य यह नहीं जानता कि ये क्षणभंगुर जीवन एक हमारा यात्रा है। हम लोग यात्रा पे निकले हैं। अगर हम कभी यात्रा पे निकले हैं तो ऐसा नहीं होता है कि किसी स्टेशन बीच में आ जाए, वहाँ उतर के वहीं पे बैठ जाते हैं। अरे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना, यहाँ बहुत बढ़िया होटल है। हम डेस्टिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। डेस्टिनेशन जब तक हमारा आता नहीं है तब तक हम लोग बीच के आने वाले कितने भी स्टेशन अच्छे भी क्यों ना वहाँ नहीं रुकते। राइट, लेकिन अभी हम लोग ऐसा कर रहे हैं मनुष्य जीवन में। हम लोग यात्रा पे निकले हैं भगवान की तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग इस यात्रा पे जाते समय जितने भी बीच बीच में छोटे स्टेशन आते हैं उन स्टेशनों को ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अरे है ना, किसी के जीवन में कोई इवेंट होता है, चलो मान लो शादी हो गया किसी का, किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, या फिर कभी कोई बीमार गिरता है। राइट, या कभी आप अपना जॉब चेंज करते हैं, नया जॉब लेते हैं, या आपका घर या लोकेलिटी कोई चेंज हो जाता है। ये कुछ बड़े बड़े इवेंट हो गए। इन इवेंट्स को छोड़कर बाकी इवेंट्स में हमारा ज़्यादा समय नहीं जाना चाहिए। राइट, लेकिन इंसान क्या करता है, अरे अभी गर्मी की छुट्टी हो गई, चलो 1 महीना कुल्लू बना ली,
1 महीना नीदरलैंड जाके आते हैं, राइट। आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मत भूलिए कि हमारा जो कर्तव्य है दैनंदिन 16 माला जप करने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसे मत भूलिए, सत्संग को मत भूलिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपने सब कुछ भी पा लिया संसार में, वो फिर भी आपकी समस्याओं को तो सॉल्व करने वाला है नहीं। क्या समस्याएं हैं हमारी? समस्याएं जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये 4 समस्याओं को आप इस संसार में कितने भी बड़ी अकम्पलिशमेंट प्राप्त क्यों ना कर ले, सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर हम इस 4 समस्याओं को सॉल्व करने की दिशा में अगर काम नहीं कर रहे हैं, मतलब हम जीवन में एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक तरह से ऐसा संकेत है कि हम लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें इन चीज़ों को फेस करना है। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, है ना। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको एक बड़े अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला है और अच्छा डिग्री प्राप्त करेगा वो, लेकिन वो क्या करता है, सोचता है अरे ये तो कैंपस बहुत बढ़िया है हॉस्टल का, अरे यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है होटल में, कैंपस में रहने की फैसिलिटी बढ़िया है, खेलने के लिए मैदान है। तो अगर वो पूरे सेमेस्टर में खेलता रहेगा, एंजॉय करता रहेगा, फैसिलिटी यूज़ करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो क्या होगा अल्टीमेटली? एक दिन जब एग्ज़ाम आएगी, लिखने बैठेगा, कुछ भी नहीं होगा, एग्ज़ाम फेल होगा, और फिर उस जितना भी बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उससे वहाँ से उसको निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार हम लोग, ये मनुष्य शरीर बहुत बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भर्ती हो गए हम लोग, आत्मा यहाँ पे आके बैठा हुआ है। इसके जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसको इस्तेमाल न करते हुए केवल पशुवत जो 4 चीज़ें हैं, आहार निद्रा भय में, उसमें बिताएंगे, तो एक दिन तो इसको वैकेट करना पड़ेगा, है ना। इसको वैकेट करने के पहले हमारे पास मौका है कि हमारी चेतना को कृष्ण भावनामय बनाएं, तब जाके हमको इस शरीर के बाद अच्छा डेस्टिनेशन प्राप्त होगा, चाहे वो ऊपर के लोकों में हो या फिर वैकुंठ लोक में हो। और अगर हम ये प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा, इससे वैकेट करके नीचे वाला 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, 6th 10th ग्रेड वाला रेसिडेंस हमको प्राप्त होगा, पशुओं का, योनियों का, राइट। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवन में आप कुछ भी प्राप्त करें, कुछ भी मिलाए, कितने भी बड़े धनी क्यों ना बने, कितने भी बड़े पॉपुलर क्यों ना बने, कितने कुछ भरपूर प्राप्त क्यों ना करें आप, लेकिन जब तक आपके 4 समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिलता, तब तक आपने बेसिकली कुछ भी नहीं किया। इस पूरे जीवन में आकर इतना फैसिलिटी लेकर आप बेसिकली क्या रह गए, भिखारी के भिखारी रह गए, कुछ नहीं कमाया आपने। भले आपने कितना भी संसार में फॉलोअर बनाया हो, पैसा कमाया हो, इन्फ्लुएंस हो, आपका पावर हो, लेकिन यू आर स्टिल पुअर, राइट। सो दैट्स व्हाई प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि असुर बालकों, इस तरह से मनुष्य जीवन केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए मत बिताओ, जबकि जीवन की जो प्रमुख समस्या है उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करो, मनन करो। तो इस प्रकार हम लोग श्रील प्रभुपाद की कृपा से बहुत सुंदर भक्ति वेदांत तात्पर्य का आनंद ले पा रहे हैं और उसके दिशा में उसको अप्लाई करके चल पा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद उन्होंने कितना स्ट्रगल किया इन भक्ति वेदांत पर्पट्स को देने के लिए, इस्कॉन जैसी संस्था को स्थापित करने के लिए, है ना, जिसका लाभ आज पूरे विश्व में कितने सारे लोग ले रहे हैं, राइट। तो उनके प्रयास को हम देख रहे थे लीलामृत में। आपको याद रहेगा लास्ट टाइम हम लोग झांसी द लीग ऑफ डिवोटीज उस चैप्टर में है, राइट। ये चैप्टर नंबर आपका 7 है, उसके बाद 8वां चैप्टर चालू होगा। हम देख रहे थे लास्ट टाइम कि किस प्रकार रेवाशंकर भयाल, जो भारतीय विद्या भवन उसके अधीन था, श्रील प्रभुपाद उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे भारतीय विद्या भवन मेरे नाम पे कर दो, मैं यहाँ पे लीग ऑफ डिवोटीज उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया था, लेकिन बोले कि मुझे इसको क्या करना है ना, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके इसको संस्था में कन्वर्ट करना है। तो प्रभुपाद जब उसके पास गए तो रेवाशंकर भयाल ने कहा कि आप मुझे क्या करो, 500 रुपये दे दो ताकि मैं बिल्डिंग को रजिस्टर करूँ, राइट। बिल्डिंग को रजिस्टर करना अलग बात है और संस्था को रजिस्टर करना अलग बात है। जस्ट मिनट, हरी बोल, बोलो बोलो। चेन स्टेशन के पास में मिलेगा, स्टेशन रहता है ना, स्टेशन उसके पास मिलता है।
हाँ उधर मिल जाएगा, बहुत सारा मिलता है। ठीक है, हाँ ठीक है चलेगा, ओके। हरे कृष्णा। तो जब श्रील प्रभुपाद को कहा गया कि अब 500 रुपये में इसको रजिस्टर करो बिल्डिंग, तो प्रभुपाद कहे कि 500 रुपये नहीं है मेरे पास, है ना। प्रभुपाद के पास 500 रुपये भी नहीं थे उस समय। उसके तत्पश्चात हम देख रहे थे कि कुछ समय बीतने के बाद प्रभुपाद ने एक्चुअली प्रयास किया। आचार्य प्रभाकर जो उनके पहले डिसाइपल थे, शायद उनसे कुछ पैसा मिले, लेकिन बेचारा वो भी अपना मेंटेनेंस करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो किसी के पास पैसा नहीं था। और एक दिन रेवाशंकर भैल श्रील प्रभुपाद के पास आते हैं और बोलते हैं कि आप क्या करो, इस बिल्डिंग को आप 5,000 रुपये में खरीदी कर लो, जितना जल्दी हो सके। क्योंकि आपको पता है कि इस बिल्डिंग के पीछे कौन पड़े थे। इस बिल्डिंग के पीछे आपको याद रहेगा, याद है कौन लोग पड़े थे इसके पीछे? हाँ, किसी को याद है? इस बिल्डिंग को लेने के लिए और एक व्यक्ति पीछे पड़ गए थे, सूर्यमुखी और वो के मुंशी, लीलावती मुंशी। ये जो लेडीज़ थी, लीलावती मुंशी जो कि के मुंशी इनकी पत्नी थी, वो एक्चुअली एक संगठन चला रही थी, है ना। क्या नाम था उस संगठन का? लेडीज़ वेलफेयर ट्रस्ट। तो एक्चुअली वो चाहती थी कि ये बिल्डिंग उनको मिल जाए, लेडीज़ लोगों के लिए। तो इसलिए अभी ये कंपटीशन चल रहा था। तो अभी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद को उन्होंने कहा कि आप 5,000 रुपये दे दो और 5,000 रुपये में इसको रजिस्टर कर लेना, सॉरी बिल्डिंग खरीद लेना। प्रभुपाद कहेंगे 500 रुपये नहीं मेरे पास, 5,000 रुपये कहाँ से लाऊँ मैं, राइट। और आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद ने उस पूरे भारतीय भवन बिल्डिंग को एक्चुअली डेजिग्नेट कर दिया था कि आश्रम है यहाँ पे, जैसे आज कोई इस्कॉन टेम्पल रहता है उस प्रकार। और श्रील प्रभुपाद जैसे हमने पहले देखा था कि इन्विजन कर चुके थे यहाँ से कि यहाँ पे मंदिर बनेगा, यहाँ अल्टर होगा, ये सब कुछ उन्होंने ऑलरेडी प्लान करके रखा था। और प्रभुपाद के मन में चल रहा था कि यहाँ से लीग ऑफ डिवोटीज पूरे विश्व भर के लिए प्रचार करेगा और यहाँ से निकलेगा। लेकिन अभी पैसा कौन देने वाला है उनको? प्रभुपाद 500 रुपये जमा नहीं कर सकते थे, फिर ये 5,000 रुपये कहाँ से लेके आएंगे, राइट। 5,000 रुपये का तो कोई सवाल ही नहीं था। अब इस तरह से जो श्रील प्रभुपाद स्ट्रगल करने लगे, है ना, इस बिल्डिंग के लिए। जैसे आप देखेंगे कि इस्कॉन टेम्पल आज जितने भी प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ है, मंदिर बनते हैं, आसान नहीं होता है ना। टेम्पल को रन करना, टेम्पल की बिल्डिंग, कितने सारे लीगल चीज़ें होती हैं, कितने सारे सोसाइटी के क्लॉज, प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, उन सबको फुलफिल करके रहना पड़ता है वहाँ पे, राइट। तो ये प्रभुपाद के टाइम में तो कोई था भी नहीं उनके साथ हेल्प करने के लिए। अभी तो इस्कॉन टेम्पल इस्टेब्लिश्ड है, इस्कॉन की सोसाइटी है, इस्कॉन का नाम है, आज इस्कॉन के नाम पर लोग विश्वास रखते हैं। इस प्रकार काफ़ी कुछ कठिन है अभी भी, लेकिन आसान है क्योंकि सपोर्ट है, संस्था है। उस टाइम में कुछ भी नहीं था। और आप देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद इस तरह से जब समझ गए कि ये बड़ा पेचीदा मामला होता है, ज़रूर पैसा चाहिए, तो प्रभुपाद सोचने लगे कि आज से 30 साल पहले मैं कितना पैसा कमाता था। प्रभुपाद ने कितने जगह बिजनेस खोला। उनका कलकत्ता में बिजनेस था, लखनऊ में था, इलाहाबाद में था, इवन बॉम्बे में भी उन्हें ट्राई किया था। तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि अबे हैड फॉर्मरली बीन अर्निंग 3,000 रुपीज़ अ मंथ। 3,000 रुपये कमाते थे पहले प्रभुपाद, लेकिन अभी उनको 500 रुपये भी नसीब नहीं था यहाँ पर, राइट। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गुरु भाइयों को बताऊं कि कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या, राइट। वो भी उन्होंने सोचा, बट उनको लगा कि इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं खुद पैसा कमाऊं। तो पहले भी पैसा कमाए बिजनेस के लिए, अभी भी कमा सकता हूं। आज अगर रेवाशंकर भैल बोल रहे हैं कि भारतीय विद्या भवन के लिए 5,000 रुपये दो, तो शायद मैं कमा सकता हूं जाकर। ये सोचकर प्रभुपाद कलकत्ता आ गए 1954। 1954 को श्रील प्रभुपाद जब कलकत्ता में पहुँचे, उनके पास कुछ पैसा नहीं था। तो कलकत्ता में उनके गुरु भाई थे भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, उनका गौड़ीय संघ था। तो प्रभुपाद गौड़ीय संघ में जाकर रहे, फैमिली के पास अभी भी नहीं गए थे, गौड़ीय संघ के पास गए, वहाँ पे रहे। क्योंकि प्रभुपाद का उसको पैसा नहीं था, तो गौड़ीय संघ के वहाँ पे जो भक्त लोग थे, उन्होंने प्रभुपाद को एक रूम दिया रहने के लिए,
और उनका खर्चा उठाया उस समय। प्रभुपाद वहाँ पे रहकर श्रीमद् भागवत के ऊपर कथा कीर्तन कर रहे थे, यू नो, जो भी टेम्पल में होता था वहाँ पे लोकल। और इस तरह से उनका दिन वहाँ कुछ समय बिताया उन्होंने। और मेमोरियल में एक कृष्ण कुमार ब्रह्मचारी करके है, वो कहते हैं कि गौड़ीय संघ के, इवन आफ्टर ही लेफ्ट इट्स स्वीट मेलोडियस voice will ring in my ears. He used to often express a desire to go to abroad and preach. जो कृष्ण कुमार करके एक ब्रह्मचारी थे वहाँ गौड़ीय संघ के, वो कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद की आवाज़ इतनी मीठी थी कि उनके कथा कीर्तन करने के बाद कुछ समय तक मेरे कान में आवाज़ गूंजती रहती थी। और श्रील प्रभुपाद कई बार प्लान करते थे कि उन्हें बाहर जाना है, कहाँ पे, विदेश में प्रचार करने के लिए, ऐसा प्रभुपाद सोचते थे। उस समय कलकत्ता में वैसे उनका बिजनेस नहीं था, ऑफिशियली उन्होंने सब कुछ क्लोज करके झांसी चले गए थे इनडायरेक्टली। लेकिन चूंकि अभी पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं कलकत्ता आकर वापस कुछ पैसा कमाऊं और भारतीय भवन को सपोर्ट करके उसको खरीद लूं। तो यहाँ पे कलकत्ता में उनके पुत्र विमलटोन लैबोरेटरी करके छोटा सा लैबोरेटरी था, उसको चला रहे थे, विमलटोन लैबोरेटरी, और उससे वो अपना परिवार का खर्चा चला रहे थे। तो प्रभुपाद को पता था कि मेरे घर में तो मेरी पत्नी मेरे साथ रहने वाली है ही नहीं, भक्ति का प्रचार करने के लिए, जो कि पहले से वैसे ही था। तो घर में वो आते थे तो घर में उनका कोई सपोर्ट नहीं था कथा कीर्तन के लिए, प्रीचिंग के लिए, राइट। बट अभी प्रभुपाद को क्या हो गया, नेसेसिटी बन गया था वहाँ पे आकर थोड़ा बिजनेस को देखने के लिए, ताकि कुछ अर्निंग करके पैसा झांसी में लेकर उस बिल्डिंग को खरीद सके, राइट। लेकिन ये उनका एक विचार है कि प्रचार के लिए पैसा इकट्ठा करो, लेकिन उनके परिवार को तो ये पसंद नहीं था। उनका परिवार नहीं चाहता था, अगर वो अपने परिवार वालों को बताते कि मैं झांसी के लिए पैसा इकट्ठे करने आया हूँ कलकत्ता, तो परिवार वाले बिल्कुल उसको अपोज करने वाले थे। तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट भी होने वाला नहीं था उनके ऊपर कि अरे प्रभुपाद झांसी में इतना प्रचार करे तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ था नहीं। फिर भी श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि चलो देखते हैं कृष्ण की क्या इच्छा है और कैसे यहाँ पर अर्निंग किया जा सकता है। इवन टू द एक्सटेंट प्रभुपाद ने सोचा कि मैं यहाँ पर लीग ऑफ डिवोटीज कलकत्ता में एक ब्रांच खोल दूँ, जैसे झांसी में खोला है वैसा उन्होंने सोचा कि कलकत्ता में एक ब्रांच खोलूँ। इस तरह से प्रभुपाद कलकत्ता में आए, थोड़ा अपने परिवार के साथ मिक्स होना चालू कर रहे थे, लेकिन इवेंचुअली प्रभुपाद अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एकदम कम्प्लीटली बिजी हो गए, राइट। जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ अर्निंग किया जाए, कुछ फ्यूचर में कुछ इन्वेस्ट करना है या कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा करते 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 इस तरह से एक्स्ट्रा चला जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि कितने साल बीत गए। 4 राउंड चैंटिंग कर रहा था, सोच रहा था 16 माला पे आ जाऊंगा धीरे धीरे, वो 4 राउंड का 4 राउंड रह जाता है कई वर्षों तक। पता भी नहीं चलता कि हम कितने बिजी हो गए व्यवहार में, व्यापार में, बिजनेस में, यहाँ वहाँ पारिवारिक चीज़ों में, राइट। तो प्रभुपाद इस तरह से बिजी हो गए वहाँ पर। और विमलटोन लैबोरेटरी जो थी उसका जो खर्चा, जो भी पैसा आता था वो पूरा परिवार के खर्चे में लग जाता था। अभी भी कुछ घर परिवार में लड़कियां थी जिनका विवाह नहीं हुआ था, बच्चे थे उनका विवाह नहीं हुआ था। और प्रभुपाद का ये तो ठीक है, इससे बड़ा डिफ़िकल्टी, सबसे ज़बरदस्त डिफ़िकल्टी था कि प्रभुपाद के घर वाले उनको प्रीचिंग के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनके डिवोशनल एक्टिविटी के लिए सपोर्ट नहीं करते थे। तो प्रभुपाद वही सेम सीन वहाँ पे होने लगा। जब उनके घर में कोई आता था तो प्रभुपाद नीचे बैठ के गीता भागवत के ऊपर प्रवचन करते थे, वैष्णव के साथ कथा कीर्तन करते थे, और उनके परिवार के लोग ऊपर वाले फ्लोर में बैठकर चाय बिस्किट खाते थे। तो इस तरह से झांसी छोड़कर प्रभुपाद यहाँ पे आए थे कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए, और सोच रहे थे कि यहाँ पर मैं कुछ पैसा इकट्ठा करूँगा और कुछ चीज़ें यहाँ से धन लेकर भारतीय भवन खरीदूंगा। लेकिन उल्टा होने लगा। प्रभुपाद यहाँ इतने बिजी हो गए, पारिवारिक चीज़ों में फंस गए पूरी तरह से वापस। और प्रभुपाद कहते हैं कि एक दिन लेकिन एक बड़ी घटना हुई, उस घटना का वर्णन यहाँ पे करते हैं। श्रील प्रभुपाद खुद अपने लेक्चर में कई बार कहे ये चीज़। प्रभुपाद कहते हैं कि आई वांटेड एज मच एज पॉसिबल टू गेट माई वाइफ टू वर्क विथ मी इन स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस टू गेट हर हेल्प। कहते थे कि मैं अपनी पत्नी को हमेशा चाहता था कि मुझे सहायता करें भक्ति का प्रचार करने के लिए, इस्कॉन का प्रचार करने के लिए। इस्कॉन था उसमें लीग ऑफ डिवोटीज, बट वो कुछ नहीं करती थी, बिल्कुल उसको इंटरेस्ट नहीं था। धार्मिक थी लेकिन वो
उसको कुछ लेना देना नहीं था कि क्या प्रचार करना है क्या नहीं करना है, मुझे अपना घर परिवार बस इसी में संतुष्टि है। और प्रभुपाद कहते थे कि शी वॉज वेरी मच अटैच टू ड्रिंकिंग टी, चाय पीने के लिए बहुत आसक्त थी, है ना। और प्रभुपाद कहते थे कि मैं हमेशा उसको कहता था कि चाय मत पियो, है ना। हम लोग बहुत अच्छे वैष्णव परिवार से हैं और हमें ये सब शोभा नहीं देता है, राइट। तो एक दिन क्या हुआ, प्रभुपाद कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभुपाद कहीं बाहर गए थे किसी काम से, और घर में उनकी पत्नी, है ना, अपना रेगुलर रूटीन काम कर रही होगी, और अचानक इतने में एक चाय वाला आ जाता है, चाय बेचने वाला, सॉरी बिस्किट बेचने वाला घर पे। तो प्रभुपाद की पत्नी वो चाय, जो पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम यानी कि आप कुछ पैसा, सॉरी समझो अगर आपके घर में अनाज है, आप अनाज दीजिए, उसके बदले में आपको कुछ दूसरी चीज़ मिलेगी, जो भी उसके पास फल रहेगा या कपड़ा रहेगा, जो भी है, सब बार्टर सिस्टम था। तो प्रभुपाद बाहर थे और उनकी पत्नी घर में थी, और बिस्किट वाला आ गया, पत्नी चाय पी रही थी, बिस्किट चाहिए चाय के साथ तो उन्होंने क्या कर दिया, घर में उनका भागवतम था श्रील प्रभुपाद का, जो स्टडी करते थे, पढ़ते थे और उसको यूज़ करते थे प्रभुपाद प्रचार के लिए। तो उनकी पत्नी ने भागवतम को दे दिया उसको, बिस्किट वाले को, और कहा कि देखो इसमें कितना बिस्किट आता है, मुझे दे दो। जो भी आया होगा बिस्किट उसने ले लिया और भागवतम दे दिया। चाय बिस्किट पी लिया उन्होंने। कुछ समय बाद प्रभुपाद घर पे आए और आते ही घर में ढूंढने लगे भागवतम किधर है। भागवतम मिला नहीं। प्रभुपाद बोले भागवतम किधर है, मेरा भागवतम नहीं मिल रहा है ना। तो उसके बाद पत्नी बोलने लगी मैंने तो वो दे दिया। बोले कहाँ दे दिया, किसको दे दिया? बोले मैंने तो बिस्किट वाले को दे दिया, चाय बिस्किट में खा रही थी, बिस्किट वाला आया और भागवतम चला गया। तो प्रभुपाद उसको सुनकर इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, इतने इरिटेट हो गए, इतने चिढ़ गए। और प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद खुद लेक्चर में कहते हैं, वन डे राधा रानी मेड अ ग्रेट मिस्टेक, देयर वाज अ सिस्टम ऑफ बार्टर। प्रभुपाद अपनी कथा बताते हुए कहते हैं, और प्रभुपाद कहते हैं, when Abhay came home and looked for the book, she told what had happened, right? और प्रभुपाद कहने लगे देखो, मतलब उनकी पत्नी को लगा कि क्या सीरियस मैटर है, भागवतम तो दे दिया ना मैंने, उसके लिए सीरियस नहीं था, लेकिन प्रभुपाद के लिए बड़ा सीरियस मैटर था ये। जब प्रभुपाद इस तरह से अनॉयड हो गए पूरी तरह से, प्रभुपाद बोलने लगे आपको क्या चाहिए, आपको चाय चाहिए या मैं चाहिए? प्रभुपाद बोले यू वांट टी और मी? तो उनकी पत्नी बोली, मजाक, उनकी पत्नी को लगा मजाक कर रहे होंगे पति। पत्नी बोली मुझे तो चाय चाहिए, मुझे अभय नहीं चाहिए तो ऐसा पत्नी बोली, बस अभय के दिमाग में फाइनल कंक्लूजन रेडी हो गया। फाइनल उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, बहुत हो गया, है ना। जो लोग मुझे भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए मदद नहीं कर सकते, और मेरा भागवतम दे दिया चाय के बिस्किट के बदले में, कितना इरिटेटिंग था वो। प्रभुपाद बोले कि ओके देन आई एम गोइंग, आई एम लिविंग। प्रभुपाद बोले मैं जा रहा हूँ। तो उनकी पत्नी को लगा हाँ ठीक है, ऐसी भक्ति वेदांत प्रभु, उस समय प्रभु थे प्रभुपाद, स्वामी नहीं थे। बोले ऐसा कितनी बार तो गए हैं ये, और कितनी बार वापस आए हैं, जा रहे होंगे किसी बिजनेस टूर पे या किसी प्रचार के टूर पे, जाएंगे कहाँ, कलकत्ता जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, कहीं जाएंगे, झांसी जाएंगे, वापस आएंगे जाकर। ऐसा उनकी पत्नी सोचने लगी। लेकिन प्रभुपाद एक्चुअली बहुत सीरियस थे, और सचमुच उन्होंने उस दिन निश्चय कर लिया था कि मुझे अभी वापस नहीं आना है ना। प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद एक्चुअली अपने लेक्चर में कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि बिफोर लिविंग माई फैमिली आई वॉन्टेड टू गेट ऑल माई सन्स एंड डॉटर्स मैरिड, बट सम ऑफ देम डिसअग्रीड, बट देन द टाइम इज अप, नेवर माइंड वेदर दे आर मैरिड और नॉट, लेट देम सी टू देयर ओन बिजनेस। प्रभुपाद सोच रहे थे कि मैं अपना घर वानप्रस्थ लेने के पहले, छोड़ने के पहले बच्चों का, सभी बच्चों का विवाह कराऊंगा, लेकिन उसमें से कुछ बोले कि नहीं अभी हमें नहीं करना है। तो प्रभुपाद बोले मैं इनके लिए क्यों रुकूं, अभी मैं नहीं रुक सकता इनके लिए, और एक्चुअली प्रभुपाद कहते हैं, बहुत बड़ी सुंदर चीज़ कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं सपोज आई डाई इमीडिएटली, समझो अगर मैं अभी तुरंत मर गया से फॉर एग्जाम्पल, तो इनकी केयर कौन लेगा? भगवान ही लेगा ना। आज हम लोग घर परिवार में हैं, घर परिवार चला रहे हैं, समझो आज अगर हम में से कोई अगर गायब हो गया, कुछ होगा नहीं आप लोगों को आप बने रहेंगे आपके घर में। लेकिन उदाहरण, अगर समझो आप नहीं हैं, तो क्या घर परिवार नहीं चलने वाला है क्या?
लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा इनका, है ना। ये बात सही है कि हम सेवा नहीं करेंगे तो उनको कैसे सेवा मिलेगी, लेकिन साथ में ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा भजन छोड़कर, मेरा भगवान का भक्ति छोड़कर अगर मैं पूरी तरह से संसार में ही मगन हो गया हूँ, इसका मतलब मुझे अभी थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ये जानना चाहता, मुझे ये समझना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ, सब कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान मुझे कृपा दे रहे इसलिए कर पा रहा हूँ, तो क्यों भगवान के लिए थोड़ा समय ना निकाले हम लोग, राइट। तो प्रभुपाद सोचने लगे कि समझो अगर इस समय में अगर मर गया तो कौन लेगा इनकी केयर, भगवान लेंगे ना, राइट। अभी भी भगवान ही ले रहे हैं, मुझे माध्यम बनाया है और मेरे माध्यम से इनकी केयर ले रहे हैं। कल को अगर मैं चला गया तो और किसी को माध्यम बनाएंगे और इनका केयर लेंगे, राइट। प्रभुपाद बोले who will take care of my daughter at that time, we say God will take care। हम बोलते हैं ना कोई नहीं रहेगा तो भगवान देखेगा इनका अगर भगवान तब देखेगा तो अभी क्यों नहीं देखेगा, देखेगा भगवान पक्का, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, अरे बोल मैं लेक्चर में बोलो प्रभु। ठीक है चलेगा, ओके ओके। तो प्रभुपाद बोलने लगे कि ओके, यू नो, वो अपने गुरु महाराज को कोट करते हुए वो कहने लगे, माय गुरु महाराज यूज्ड टू कोट से दैट रिनंसिएशन ऑफ फैमिली लाइफ वाज सिविल सुसाइड। संन्यास लेना मतलब क्या है, सिविल सुसाइड कहते हैं इसको। एक होता है सुसाइड मर जाना, दूसरा होता है सिविल सुसाइड मतलब सामाजिक, है ना, सोशल लाइफ से पूरी तरह से संन्यास। तो अभी मैं वो लेने जा रहा हूँ प्रभुपाद के, राइट। बट दैट रिनंसिएशन ऑफ फैमिली इज वॉलंटरीली कमिटिंग सुसाइड, नाउ आई एम डेड, वॉट एवर यू लाइक यू डू। प्रभुपाद बोले आपको जो पसंद है आप कीजिए, मैं जा रहा हूँ अभी। एक्चुअली बड़ा, है ना, मतलब गंभीर प्रसंग यहाँ पे हो गया। प्रभुपाद कहते हैं, गीता में कृष्ण लिखते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य गिव अप ऑल रिलीजन, सो फैमिली इज गृह धर्म। कृष्ण ने गीता में कहा है ना, सारे धर्म को त्याग कर दो, तो गृहस्थी वाला धर्म भी एक धर्म है, उसको भी मुझे त्यागना है, राइट। और उस प्रकार प्रभुपाद कहने लगे, बट कृष्णा सेज गिव दैट अप, बट दैट अटैचमेंट इज देयर। लेकिन हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि आसक्ति है ना घर परिवार से, राइट। और उससे प्रभुपाद कहते हैं, एंड इफ वी से दैट फीलिंग ऑफ अटैचमेंट हैज टू बी गिवन अप ग्रेजुअली, देन दैट वी कैन नॉट डू बिकॉज द अटैचमेंट इज देयर। हम अगर घर परिवार छोड़ना भी चाहते हैं तो लेकिन छोड़ नहीं सकते क्योंकि आसक्ति है। और हम कहते हैं कि धीरे धीरे छूटेगा वो, लेकिन धीरे धीरे छूटना बड़ा कठिन है जब तक भगवान कृपा ना करे, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, बट इफ गॉड विल टेक केयर ऑफ देम इफ आई डाई इमीडिएटली देन व्हाई नॉट नाउ। तो अगर मेरे मरने के बाद भगवान केयर लेने वाला है तो अभी क्यों नहीं ले सकते भगवान केयर, अभी भी लेंगे, मैं जा रहा हूँ, राइट। तो एक्चुअली श्रीधर स्वामी का आप अगर कभी जीवन देखेंगे, श्रीधर स्वामी जो श्रीमद् भागवत के प्रथम टीकाकार हैं, उनके जीवन में भी आप ऐसा प्रसंग देखेंगे। श्रीधर स्वामी एक्चुअली जब संन्यास लेना चाहते थे तो उनकी वाइफ उस समय प्रेग्नेंट थी। तो श्रीधर स्वामी सोचे कि ठीक है, अभी वाइफ प्रेग्नेंट है, जब बेबी डिलीवर करेगी तो उस समय मैं संन्यास लेके चला जाऊंगा। और जब डिलीवरी का उन्हें टाइम वेट किया, डिलीवरी हुआ, डिलीवरी होते ही बच्चा सुरक्षित, है ना, जन्म लिया उसने, लेकिन माँ उसका देहांत हो गया। तो श्रीधर स्वामी बोले, अरे ये तो उल्टा हो गया पूरा। मैं सोच रहा था कि बच्चा जन्म लेगा तो पत्नी बच्चे का केयर लेगी, मैं, है ना, संन्यास लेकर चला जाऊंगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर श्रीधर स्वामी देखने लगे कि बालक बैठा है वहाँ पे रोते हुए, माँ तो मर गई, अभी इसका केयर कौन लेगा। बड़ा दुविधा था उनको कि संन्यास कैसे लूँ अभी। उस समय उन्होंने दीवार की तरफ देखा, है ना, दीवार में आपने देखा चिपकली रहती है, तो एक चिपकली चल रही थी दीवार पे, वो भी प्रेग्नेंट थी, है ना। भगवान कैसे लीला अरेंज कर देते हैं आपको समझ में नहीं आएगा। तो चिपकली दीवार पर चल रही थी, चिपकली ने एक बेबी चिपकली को जन्म दिया। जैसे बेबी चिपकली का जन्म हुआ, उसकी माँ भी नीचे गिर गई, मर गई। अब बेबी चिपकली वहीं दीवार पे चल रहा था, और चलते चलते, है ना, सामने कुछ मच्छर या कुछ कीट मीट आया, तुरंत उस बेबी चिपकली ने अपना जीभ निकाला और पकड़ के खा लिया उसको। जब श्रीधर स्वामी ये देखे, बोले चिपकली का एक बच्चा जन्म लेते ही अपनी माँ के बिना अपना पोषण कर सकता है, केयर ले सकता है, भगवान उसका इस तरह से केयर ले सकते हैं, तो इस बेबी का भी केयर लेंगे।
तो श्रीधर स्वामी ने देखो भगवान जो महापुरुष होते हैं उनको कैसे संकेत देते हैं। ये सब घटनाएं हमारे जीवन में नहीं होंगी, चिंता मत कीजिए कि कोई भी है ना। ये घटनाएं महापुरुषों के जीवन में होती है और हमें केवल इंडिकेशन देती है कि हमें कैसे ग्रेजुअली विरक्त होना चाहिए संसार से। हम लोग हैफेजेंटली सब कुछ छोड़ नहीं पाएंगे, है ना। और कोई चिंता मत कीजिए कि अरे प्रभुपाद ने घर छोड़ा तो हमको छोड़ना आएगा। हमको कुछ छोड़ना नहीं है। प्रभुपाद ने हमारा इतना बड़ा घर बना के रखा है इस्कॉन, उसमें रह के हमको केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम का कीर्तन करना है। प्रभुपाद ने घर छोड़ा ताकि हम लोग घर में आ सके, राइट। इतना संसार, इतना बड़ा, है ना, विशाल जन समुदाय प्रभुपाद ने, उनका बड़ा फैमिली था, बड़े बिजनेस एक्वेंटेंस थे, सब कुछ छोड़ दिया ताकि हमारे लिए घर बना सके वो। तो श्रीधर स्वामी ने देखा कि ओके ऐसा है, तो उन्होंने इस बालक को उठाया और मंदिर में लेके गए और मंदिर में बालक को रख दिया वहाँ को भगवान के सामने, और संन्यास के लिए निकल गए कि भगवान आप इसका केयर लेंगे, मुझे पक्का पता है आप केयर लेंगे इसका। थोड़ी देर में उस मंदिर में श्रीधर स्वामी के जाने के बाद, है ना, एक राजा आ गया दर्शन के लिए उस जगह का, लोकल, अपने सेरा के साथ। राजा आया, देखा उसने, अरे बालक रो रहा है यहाँ पे, और श्रीधर स्वामी ने है ना, जो बालक छोड़ा था उसको राजा ने उठाया। इतना सुंदर बालक था, राजा का दिल पिघल गया, उसने बालक को गोद ले लिया। देखते ही देखते एक बालक जिसका कोई नहीं था, है ना, जो न माता थे न पिता थे, तुरंत राजकुमार बन गया राजा के राज्य में। भगवान कुछ भी चेंज कर सकते हैं कहीं भी, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, अगर हम उनकी सेवा करने के लिए तैयार है तो। और अगर हम सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, भगवान वो भी बदल सकते हैं। जैसे आज ही मैं महाराज का लेक्चर सुन रहा था, महाराज कह रहे थे कि यहाँ पे जे हॉस्पिटल में जो प्रचार होता था बहुत साल पहले, गौरामपुर जाया करते थे, तो एक बार वो हॉस्टल में एक लड़का था, बड़ा पढ़ाई लिखाई करने वाला, बड़ा सुंदर लड़का था, यू नो, बुद्धिमान। तो पढ़ाई लिखाई करते करते वहाँ हॉस्टल में प्रोग्राम होता था जे में, तो उनकी बच्चों से मुलाकात हो गई थी, जे वाले, हरे कृष्ण वालों से। तो वो प्रोग्राम में आता था, लेकिन अचानक कुछ दिन बाद बोलने लगा कि मैं नहीं आ रहा हूँ कल से प्रोग्राम में। बोले क्या हुआ? नहीं मेरा एग्जाम है अभी मैं डायरेक्ट 6 महीने बाद आऊँगा, अभी पढ़ाई करूँगा मैं। तो बोले अरे हफ्ते में एक बार है ना, हफ्ते में एक बार आधा घंटा पौना घंटा आके तुम्हारा कौन सा इतना समझ आ रहा है? हमारा सत्संग कैसा रहता है? हफ्ते में एक बार, राइट। मतलब जो आप ऑफलाइन सत्संग अटेंड करते हैं बाहर, ऑनलाइन तो ठीक है, वो तो घर में बैठे बैठे कर रहे हैं अपने काम करते हुए, लेकिन ऑफलाइन हम हफ्ते में एक बार करते हैं, तो क्या इतना बड़ा 1-2 घंटा दिया तो हमने थोड़ी हम किसी को रुक पार कर रहे हैं, हमारे भले के लिए है ना। तो ये बच्चा सोचने लगा नहीं 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 मैं पढ़ाई करूँगा, अभी मुझे ज़्यादा ग्रेड लाना है, ज़्यादा मार्क्स लाना है। तो अपने ड्यूटी बोले ठीक है यार, इतना भी क्या, मतलब आधा घंटा। नहीं बोले नहीं मुझे तो पढ़ाई करना है। बोले ठीक है जाओ पढ़ाई करो, बाद में आ जाना। तो ये बालक गया, पढ़ाई की उसने, 6 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के रिजल्ट्स भी आ गए। रिजल्ट्स आया तो एकदम 1 नंबर से पास हुआ वो, बढ़िया। तो हमारे जो डिवोटी थे वापस गए, उसके बाद बोले अरे सुनो तुम्हारा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तुम पास भी हो गए, चलो अभी आ जाओ, है ना, प्रोग्राम के लिए आ जाओ, आज ना बहुत सुंदर प्रोग्राम अरेंज किया है। तो बालक बोलने लगा, जो लड़का था, बोला नहीं 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 नहीं, आज तो मेरा ना बहुत बड़ा पार्टी है, जो भी हम लोग है ना फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक आए हैं, हम सबका पार्टी है बहुत बड़ा उधर हॉस्टल में, तो मैं नहीं आऊँगा आज। तो ड्यूटी बोले अरे आओ ना, है ना, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, आप बहुत दिन से आए नहीं, आ जाओ। बोले नहीं मेरा पार्टी में जाऊँगा, माना नहीं वो, और गया पार्टी में, है ना। और पार्टी में गया, वहाँ पे सब हो गया, उटपटांग चीज़ें पीते हैं लोग, है ना, उटपटांग गाने सुनते हैं और डिस्को डांस करते हैं, थेक करते हैं, क्या क्या करते हैं, ऐसे नाचते गाते पीते। 23 साल का लड़का था, आज से 10-15-20 साल पहले की स्टोरी रहेगी। अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया, डांस कर रहा था, कुछ कर रहा था, हार्ट अटैक आके उधर ही मर गया। हो गया, डिग्री भी हाथ में आ गई, जीवन भी हाथ में आ गया, सब कुछ हाथ में आ गया, है ना। विचार कीजिए अगर वही वहाँ से अगर प्रोग्राम को आता तो, मतलब भगवान कुछ भी कहीं से कैसा चेंज कर देंगे मालूम नहीं पड़ेगा आपको। इस श्रीधर स्वामी का उदाहरण देखिए, बालक मंदिर में था, राजा आ गया, राजकुमार बन गया। उसके पिता श्रीधर स्वामी सन्यासी, श्रीमद् भागवत के सबसे महान प्रथम कमेंटेटर हैं, उनके बिना भागवत की कमेंट्री स्टार्ट होती ही नहीं है। और उस तरफ, है ना, वो हमारा हॉस्टल का लड़का, राइट, अगर प्रोग्राम में आता तो उस दिन उसका डेस्टिनी चेंज हो जाता, बट आया नहीं वो,
सोचने लगा कि सब कुछ यही है, मेरा डिग्री, मेरा सब कुछ यही जीवन है। इस तरह से श्रील प्रभुपाद सोचने लगे कि अगर मैं भगवान के लिए त्याग कर रहा हूँ संसार का, तो भगवान पक्का केयर लेंगे इसका, इस परिवार का, और इसमें कोई शक नहीं है। हम सबको अनुभव है। मैंने भी आज से 15 साल पहले घर छोड़ा था। मुझे लगता था कि मैं घर पे रहूँगा तो बहुत सेवा करूँगा, लेकिन मुझे अभी इतने सालों बाद समझ में आता है कि जितना सेवा मैं घर पे रह के नहीं कर सकता था, उससे बढ़िया सेवा आज भगवान ने उनको दिया है ना। घर वालों का इतना केयर लिया है, जो मैं अगर खुद रहूँ ना, मैं भी खुद नहीं ले सकता था उतना केयर। क्योंकि याद रखना चाहिए हमें कि केयर केवल फिजिकल केयर नहीं होता है आज के ज़माने में, या किसी भी टाइम प्लेस में। केयर इमोशनल रहता है, मेंटल रहता है, स्पिरिचुअल रहता है, बहुत सारे लेवल का केयर रहता है। कभी कभी आपके पास बहुत कुछ हो, है ना, संसार की सारी चीज़ें हो, लेकिन अगर आपका मन दुखी है तो आप क्या उसमें सुख अनुभव करेंगे? नहीं कर सकते। इसीलिए हमको क्या पता, भगवान, आज हम भगवान की सेवा करें तो भगवान उनको कितना सुखी रख रहे हैं, भले कैसे भी हो, है ना। थोड़ा हो सकता है कि 4 पहिए की गाड़ी ना हो तो 2 पहिए की गाड़ी है, या किसी का 2 पहिया ना हो तो बस से ट्रैवल कर रहे हैं, बट सुखी है वो। भगवान हर किसी का केयर ले सकते। तो प्रभुपाद ने ये कन्विक्शन बना लिया, यस, कृष्णा इज गोइंग टू टेक केयर एंड आई हैव टू रिनाउंस। और प्रभुपाद वहाँ से निकल गए। और प्रभुपाद इतने उस समय डिस्टर्ब थे, यू नो, एट दैट टाइम, राइट, कि प्रभुपाद मतलब इमोशनली इतना टर्बुलेंट था उनका माइंड कि उनको जाना था झांसी वापस, लेकिन झांसी जाने के बारे में सोचने रहते प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले मैं अभी ट्रेन में बैठना चाहता हूँ, ट्रेन जहाँ ले जाएगी वहीं चले जाऊँगा मैं, है ना। ये सब महान आचार्य हैं, इनके जीवन में ऐसा कोई इमोशनल टर्बुलेंट नहीं रहता, लेकिन प्रभुपाद इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक व्यक्ति, यू नो, जिसने समाज, परिवार, कितना त्याग दिया है, विचार कीजिए, कितना कठिन कष्ट है उसके पीछे, राइट। और प्रभुपाद उस समय, यू नो, बोले कि मैं जो ट्रेन जहाँ लेके जाएगी वहीं चले जाऊँगा, लेकिन पैसा नहीं था कहीं जाने के लिए। तो उन्होंने एक अपना फ्रेंड था, उनका गॉड ब्रदर, यू नो, झारग्राम करके, यू नो, जगह है वहाँ पे, यहाँ से कुछ थोड़ा क्लोज बाय डिस्टेंस में, वहाँ पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का छोटा सा मठ था, राइट। तो प्रभुपाद ने, उनके पैसा भी नहीं था टिकट लेने का ट्रेन का, किसी से उधार में 10 रुपया लिया और झारग्राम का ट्रेन में बैठ गए, चल दिए उधर। और जब झारग्राम में पहुँचे तो परमहंस महाराज का मठ था एक्चुअली, परमहंस महाराज, है ना, दामोदर महाराज। तो एक छोटा सा मठ था, वहाँ प्रभुपाद गए तो उनको वेलकम किया गया, है ना। और प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे ही है ना, सतस्वरूप महाराज कहते हैं, जैसे ही प्रभुपाद उस आश्रम मठ में गए तो परमहंस महाराज और दामोदर महाराज, जिन्होंने पहले प्रभुपाद को देखा था उनके गृहस्थ लाइफ में, भक्ति वेदांत सर, है ना, अभय चरण करके, उन्होंने देखा, ओ ही इज दैट सेम बॉय। अभय चरण खादी में धोती कुर्ता पहनता था, है ना, बड़ा स्कॉलरली, और हमारे गुरु महाराज से इन्होंने विशेष कृपा प्राप्त किया था, और यही लड़का है वो, राइट। और इस तरह से, है ना, उन्होंने वेलकम किया, उनको अंदर लेके आए और मठ में लेके आकर उनको वहाँ पे रहने के लिए दिया कुछ समय, और वहाँ रह रहे थे प्रभुपाद। और प्रभुपाद जब अंदर आए तो बोलने लगे परमहंस महाराज को कि महाराज, वो बोलने लगे, आई कुड नॉट फुलफिल माई फैमिली नीड्स, बोलने लगे मैं अपने परिवार की ज़रूरतें पूरा नहीं कर सका। और कहने लगे कि किस तरह से उनका बिजनेस फेल हो गया, किस तरह से इन्होंने घर परिवार को त्याग दिया है, और वो अभी कहीं के नहीं है, कहीं के भी नहीं है वो। अब मेरा कोई नहीं है संसार में सहारा, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। और एक्चुअली परमहंस महाराज अपने मेमोरियल में लिखते हैं, वहाँ पर कहते कि वेन अभय ही फर्स्ट केम देयर, जिससे प्रभुपाद वहाँ पे आए, है ना, अपना घर द्वार त्याग करके उस मठ में आए थे झारग्राम में। तो कहने लगे कि प्रभुपाद उस समय बहुत ही गरीब अवस्था में दिख रहे थे, बिना कोई, यू नो, अन्न पानी के, बहुत भूखे थे, और उनके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना, यू नो, एकदम दुखी अवस्था में। और वो कहते हैं कि he had no means, he came to the matha and when he arrived he only chanted Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। कहने लगे कि जब श्रील प्रभुपाद मठ में आए, कुछ नहीं कर रहे थे, केवल जप कर रहे थे, जस्ट चैंटिंग कर रहे थे, और कुछ नहीं कर रहे थे, ना किसी से बोलना, ना कुछ, जस्ट चैंटिंग कर रहे थे, है ना। इसलिए कभी आपको जीवन में, कभी मैं कभी बहुत बार इंस्पिरेशन लेता हूँ ये प्रसंग से। कुछ अभी जीवन में कुछ हो जाए ना, ऐसा कुछ अपसेट हो जाए, या कुछ, यू नो, सेटबैक आ जाए,
जस्ट चैंटिंग कीजिए, जस्ट चैंटिंग कीजिए। है ना, प्रभुपाद अपने एग्जाम्पल से लीड कर रहे हैं कि उस समय कुछ सोचता ही नहीं है ना। ये इतने महान आचार्य हैं, सदी के महापुरुष हैं, कलयुग के सेनापति भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं। है ना, जो जीवन में एकदम डिफिकल्ट टाइम आए, कुछ समझ में ना आए, सब कुछ है ना अपसाइड डाउन हो जाए, उल्टा पुल्टा, ज़्यादा सोचिए मत, केवल चैंटिंग कीजिए। उस चैंटिंग में आपको इतना आश्रय मिलेगा और इतना मेंटल पीस मिलेगा, यू कैन नॉट इमेजिन। और एक्चुअली यू नो इनफैक्ट कहते हैं कि अभय जब झारग्राम में वहाँ पे रह रहे थे, राइट, धीरे धीरे अपने परिवार से विरक्त होने का अभ्यास कर रहे थे वो, कि मुझे डिटैच होना है। अभी हो चुके थे, छोड़ दिया था, और तैयारी कर रहे थे कि मैं अपने परिवार से अभी अलग हो गया हूँ। और सतगुरु महाराज कहते हैं, फॉर सेवरल डेज ही जस्ट चैंटेड हरे कृष्णा कंटिन्यूसली। और कई दिनों तक प्रभुपाद कुछ भी नहीं करते थे, केवल सुबह से लेकर रात तक जपा करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना, अपने आप को तैयार कर रहे थे। जो आश्रय हमें हरि नाम में मिलता है, वो आश्रय और किसी चीज़ में कभी नहीं मिल सकता आपको, राइट। ऑफकोर्स गुरु के मार्गदर्शन में श्रील प्रभुपाद अपने गुरु को याद कर रहे थे, और अपने उन वैष्णव को याद कर रहे थे जो उनके डिसाइपल्स हैं, भक्तों को याद कर रहे थे, और उसमें भगवत नाम का आश्रय ले रहे थे। इस प्रकार एक्चुअली वहाँ झारग्राम में रहने लगे कुछ दिन तक। और परमहंस महाराज कहते हैं, सतगुरु महाराज कहते हैं कि परमहंस महाराज वहाँ पे झारग्राम में लेक्चर कंडक्ट करते थे और कथा कीर्तन करते थे, और श्रील प्रभुपाद भी कई बार उनके साथ जाकर भगवद गीता के प्रवचन करते थे, राइट। इस तरह से कई दिन तक वहाँ पे रहे, अपने आप को थोड़ा सेटल किया, पीस ट्रैंक्विलिटी थोड़ा बनने दिया, क्योंकि अभी इतना जीवन का सबसे बड़ा इतना आसान नहीं होता है हम जब पढ़ रहे हैं लीलामृत में, अगर हम घर से 1-2 हफ्ता दूर रहें तो कितना घर का याद आता है। हाँ, घर का खाना ना खा जाए कितना आपको याद आएगा। अब विचार कीजिए, घर छोड़ दिया प्रभुपाद ने, मतलब पिछले कई साल तक प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया था घर में अपनी पत्नी को ठीक से रखने के लिए, बिजनेस को संभालने के लिए, साथ में गौड़ी मठ का काम कर रहे थे। फिर झांसी जाकर लीग ऑफ डिवोटीज बनाने का प्रयास किया, कलकत्ता आए बिजनेस जमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ताकि बिजनेस में पैसा कमा सके। लेकिन इस तरह सिचुएशन इतना टर्न आउट हो गया, और प्रभुपाद कई दिनों तक वहाँ पे रहकर इस तरह से परमहंस महाराज के साथ गीता के ऊपर प्रवचन कर रहे थे, यहाँ वहाँ अलग अलग जगह पे। फिर कुछ दिनों बाद प्रभुपाद के मन में विचार आने लगा, झांसी वापस जाना है मुझे, जो मैंने मिशन वहाँ पे छोड़ दिया था। नाउ आई वांट टू गो बैक एंड रिकनेक्ट, राइट। और वहाँ पे जो बिल्डिंग है उसको सिक्योर करना चाहता हूँ मैं झांसी में जाकर। अब विचार कीजिए जीवन का टर्न कैसा है ये। सतगुरु महाराज कहते हैं, बट बिफोर रिटर्निंग, यहाँ से जाने के पहले जिंदगी कैसे टर्न लेती है हमको भी समझ में नहीं आता। कृष्ण कैसे हमको कहाँ से कहाँ क्या करते हैं हमारे साथ, बशर्ते हम केवल भगवान का नाम जप करते रहे। सतगुरु महाराज कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद झांसी से गए थे कलकत्ता, ताकि कलकत्ता से कुछ पैसा जमा कर झांसी लेके जाके बिल्डिंग खरीद सके। लेकिन सतगुरु महाराज कहते हैं बिफोर लिविंग फ्रॉम झारग्राम, उन्होंने एक बहुत बड़ा श्री चैतन्य महाप्रभु का अर्च विग्रह झारग्राम से लिया, झांसी में एस्टेब्लिश, झांसी में रखने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं, सतगुरु महाराज कहते हैं, आयरनिकली ही हैड गॉन टू कलकत्ता टू डू बिजनेस एंड रेज मनी। श्रील प्रभुपाद झांसी से कलकत्ता क्यों गए थे? बिजनेस बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ताकि झांसी में वो इस्तेमाल कर सके। लेकिन अभी रिटर्न कैसा जा रहे हैं? ना बिजनेस ना पैसा, राइट। हाथ में ना पैसा है, ना बिजनेस है, ना कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सतगुरु महाराज कहते हैं कि ही हैड बीन मैरिड फॉर 36 ईयर्स। 36 साल तक उनका विवाह का साल हो गया था। 36 साल, 36 ईयर्स, 2, 3, 4, 5, 8, 10 साल नहीं, 36 साल बड़ा लंबा सफर होता है। एंड नाउ एट एज ऑफ 58, श्रील प्रभुपाद 58 साल के हो गए थे। ही हैड फुली टेकन टू वानप्रस्था ऑर्डर। नाउ ही कुड डेडिकेट हिज लाइफ फुली टू प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान हमारी स्थिति को कैसे कहाँ से कहाँ टर्न करेंगे हमको भी मालूम नहीं पड़ेगा, है ना। भगवान हमसे कैसे प्रचार करवाना चाहते हैं, है ना। कभी कभी लाइफ में आपको बड़ा शौक लगेगा कि मैं ये नहीं, है ना, मैं कभी सोच के नहीं आया था कि ये करूँगा, और अचानक आज मैं ये सेवा कर रहा हूँ, राइट। बशर्ते हमारा मोटिवेशन खाली प्योर होना चाहिए। इस तरह से
झांसी से जाते समय एक बेगर थे श्रील प्रभुपाद, कुछ भी नहीं था उनके पास, ना पैसा, ना घर, ना परिवार, ना कुछ नहीं, और साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु का विग्रह लेके जा रहे हैं झांसी में एस्टेब्लिश करने के लिए। इस तरह से श्रील प्रभुपाद निकले वापस झारग्राम से एक नए मिशन के साथ। अभी जिंदगी का नया मिशन स्टार्ट हो रहा था। पिछली बार जब झांसी में थे तो परिवार की कभी कभी याद आती थी, परिवार क्या कर रहा होगा, उसकी कैसे केयर करनी। अभी ना कोई परिवार था, ना कुछ, कोई नहीं था। अभी केवल कृष्ण के लिए सेवा करनी है, मिशन आगे बढ़ाना है। तो फिर श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु का डीटी लिए और ट्रेन पकड़े झांसी के लिए, राइट। उस समय प्रभुपाद ने संन्यास नहीं लिया था। प्रभुपाद ने वानप्रस्थ ऑर्डर में आ गए थे और अपना वाइट धोती कुर्ता पहन के रखा था उन्होंने। और फर्स्ट टाइम जब वो इस प्रकार एक नए रूप में उतरे, उनको भी अद्भुत लग रहा था, राइट, चैतन्य महाप्रभु का डीटी लेकर। और जब यहाँ पे आए झांसी में तो उनको वेलकम करने के लिए प्रभाकर आचार्य जो उनके प्रभुपाद के पहले डिसाइपल थे, वो उनको वेलकम करने के लिए आए स्टेशन पे और उनको साथ में लेके चले गए आगे झांसी में, राधा मेमोरियल भारती भवन में। तो प्रभुपाद वापस आ गए झांसी में। लेकिन इसी समय एक ज़बरदस्त घटना घट गई जो पूरा इवेंट टर्न कर देगी। देखिए कहता मतलब प्रभुपाद झांसी में वापस आए, सारा घर परिवार छोड़कर, इसलिए था कि मैं झांसी में प्रचार करके यहाँ पे कृष्ण भक्ति का आंदोलन स्टार्ट कर सकूँ। झांसी में जब आए तो वहाँ पे उस समय जो मैंने पहले थोड़ा आपको ब्रीफ कराया था, प्रभुपाद को कहा गया था कि आप 5,000 में खरीद लीजिए। पहले प्रभुपाद को कहा गया था कि 500 रुपये में आप क्या कीजिए, भारती भवन बिल्डिंग को रजिस्टर कर लीजिए। प्रभुपाद के 500 रुपया नहीं मेरे पास। फिर उनको कहा गया 5,000 में खरीदी कर लो भाई। प्रभुपाद के 5,000 रुपये कहाँ है, चलो मैं कलकत्ता जाके लेके आता हूँ पैसा। लेकिन कलकत्ता गए तो साथ में क्या है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की डीटी आ गई। घर परिवार छूट गया, बिजनेस छूट गया, पैसा सब कुछ खत्म। प्रभुपाद अकेले एक वानप्रस्थी के रूप में आ रहे हैं और सोच रहे थे कि मैं भारतीय विद्या भवन कर लूँगा, कुछ तो खरीद लूँगा, है ना, 5,000 रुपया ही है ना, और 500 रुपया ही है ना, हो जाएगा पैसा। लेकिन उस समय इससे भी बड़ा ज़बरदस्त ऑब्स्टेकल उनके सामने आया। जैसे मैंने बताया था, लीलावती मुंशी जो कि KM मुंशी जो कि गवर्नर थे उस समय वहाँ के प्रांत के, उनकी पत्नी एक महिला संगठन चलाती थी, वुमेन्स वेलफेयर महिला संगठन, उसकी ऑर्गेनाइजर थी वो। तो वो एक्चुअली उस समय झांसी में आई थी। झांसी में उसने कुछ इवेंट किए थे और झांसी में इवेंट करने के बाद सूर्यमुखी जो हमने नाम पहले लिया था, चंद्रमुखी एंड सूर्यमुखी, दो जो लेडीज़ थी झांसी में, इन दो लेडीज़ को उसने पकड़ा था और कह रहे थे कि झांसी में हमें वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम चलाना है स्त्रियों के लिए, उसके लिए जगह चाहिए। तो सूर्यमुखी ने देखा कि सूर्यमुखी जो कि भारतीय विद्या भवन की लीग ऑफ डिवोटीज की मेंबर थी, और उसने पहले कहा था श्रील प्रभुपाद कोई बिल्डिंग देना चाहिए करके रेवाशंकर भयाल को। लेकिन यही औरत जब लीलावती मुंशी के संपर्क में आई तो लीलावती मुंशी ने कहा कि अरे हमें स्त्रियों के लिए ये करना है, वो करना है, वुमेन एम्पावरमेंट करना है, जगह चाहिए। बोले कि ये भारतीय विद्यावन होने चाहिए, हम भारतीय विद्यावन में रहेंगे और अपना यहाँ पे ऑफिस बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन इसमें कौन रहता है? अच्छा, भक्तिवेदांत स्वामी एक्वायर किया है क्या इसको? भक्तिवेदांत स्वामी ने, भक्तिवेदांत प्रभु थे उस समय। तो सूर्यमुखी जो पहले एक सिंपैथाइजर थी, वेलविशर थी लीग ऑफ डिवोटीज की, उसी ने उसको क्या कर दिया, रेवाशंकर भयाल को कहा कि भक्तिवेदांत प्रभु को कह दो कि यहाँ से निकल जाए वो, और ये जो बिल्डिंग है भारती भवन, ये अभी ये लीलावती मुंशी लेना चाहती है। विचार कीजिए आप, श्रील प्रभुपाद क्या अप्स एंड डाउन से गए हैं। झांसी में आए, स्ट्रगल किया, झांसी से जा रहे कलकत्ता पैसा जमा करने के लिए, कलकत्ता से सब कुछ छोड़ छाड़ के घर परिवार, लीग ऑफ डिवोटीज के होप में यहाँ पे आए। आज हम लोग विचार कीजिए, आजकल जो ब्रह्मचर्य ज्वाइन करते हैं ना आश्रम, मालूम रहता है ये इस्कॉन टेम्पल है, यहाँ पे रहने के लिए जगह है, अंदर रूम, 3 टाइम प्रसाद मिलेगा, कपड़े पहनने को मिलेंगे, अगर कुछ बीमारी हो तो मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, ट्रैवल करना तो पैसा मिलेगा, सब कुछ मालूम है तब ज्वाइन करते हैं। ये सब ना और कोई ज्वाइन नहीं करेगा। बड़ा कठिन है। प्रभुपाद सारा संसार छोड़ के झांसी में आए और उनको अभी कहा जाएगा आप यहाँ से निकल जाइए बाहर, है ना, झांसी छोड़ के जाइए। विचार कीजिए। तो एक्चुअली सूर्यमुखी वो प्रभुपाद के पास आती है, कहती है कि हमको देखिए स्वामी जी, भक्तिवेदांत जी, आपका कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं जानती हूँ आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये लीग ऑफ डिवोटीज बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन हमें क्या है ना,
ये महिला समिति जो है, महिला समिति संघ और वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम, स्त्रियों के वेलफेयर प्रोग्राम के लिए हमको ये ऑफिस चाहिए। और हमारा जो कारण है, कॉज है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा कहने लगी हो। स्त्रियों के लिए वेलफेयर और एम्पावरमेंट, इसके लिए काम करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कृपया क्या कीजिए, यहाँ से निकल जाइए, आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, ये ऑफिस हमारे हवाले कर दीजिए। क्योंकि जानते थे कि भक्ति वेदांत प्रभु तो ऐसे निकलने वाले हैं नहीं यहाँ से वो इनडायरेक्टली प्रभुपाद का ऑफिस बन चुका था वहाँ पे। झांसी के लोगों को मालूम था कि ये क्या है, भक्ति वेदांत प्रभु का ऑफिस है। यहाँ काइंड ऑफ हरे कृष्णा वालों का ऑफिस है। यहाँ से प्रोग्राम चलते हैं और प्रोग्राम पूरे झांसी में फैलते हैं और झांसी से बाहर भी इसका एक्सपेंशन होने वाला है। और वो कहने लगे कि आप यहाँ से चले जाइए, राइट। तो उसने पूरा वृत्तांत बताया कि लीलावती मुंशी जो गवर्नर की वाइफ है यहाँ पे आई है और हम ये सब प्रोग्राम करना चाहते हैं, हमें बिल्डिंग चाहिए। जब उसने इस तरह से कहा तो श्रीला प्रभुपाद ने इंस्टेंटली कहा, श्रीला प्रभुपाद ने कहा नो, बोले नहीं, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, आप दूसरी बिल्डिंग ढूंढो। ये बिल्डिंग लीग ऑफ डिवोटीज की है और यहाँ से लीग ऑफ डिवोटीज का प्रचार करने के लिए बिल्डिंग मैंने यहाँ पे रह रहा हूँ। और प्रभुपाद कहने लगे, देखो आपका महिला तो समिति संगठन जो है किसके लिए है, ये महिलाओं के लिए, बराबर। 84 लाख योनि में से महिला एक योनि है मतलब अगर मनुष्य जाति भी ले तो उसमें से मनुष्य में से केवल एक स्त्री है ना। लेकिन मैं किसके लिए कर रहा, आप खाली एक महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं महिलाओं के लिए काम कर रहा हूँ, बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, बूढ़ों के लिए काम कर रहा हूँ, पुरुषों के लिए काम कर रहा हूँ, सारे पशुओं के लिए, सारे विश्व के लिए काम कर रहा हूँ। भगवान की भक्ति केवल महिलाओं के लिए नहीं है, पूरे विश्व भर के लिए है। और आपका जो कार्य किसके लिए, केवल महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, वो भी क्या है, शारीरिक स्तर पर। तो मेरा कारण जो है कार्य यहाँ पे करने का, ये आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए कृपया आप इस बिल्डिंग को मेरे पास रहने दीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। तो अभी ये सब सुनने के बाद सूर्यमुखी बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई, राइट, बड़ी इरिटेट हो गई। और प्रभुपाद तो सरप्राइज हो गए थे कि लीग ऑफ डिवोटीज के अपने ही मेंबर मेरे को इस तरह से दगा दे रहे हैं। सूर्यमुखी लीग ऑफ डिवोटीज की मेंबर थी और अपने मेंबर इस तरह से करेंगे तो फिर बाकी दुनिया क्या करेगी। ये पहली बार नहीं है, प्रभुपाद जब इस्कॉन बने बाद में भी कई बार ऐसा हुआ है, खुद के लोगों ने अटैक किया उनके ऊपर। आप देखेंगे आगे लीलामृत में पढ़ेंगे उसको। तो इस तरह से है ना, वो चली गई वहाँ से। लेकिन वो तो अभी गवर्नर की पत्नी लीलावती मुंशी इसकी फ्रेंड बन गई थी और उसके लिए कुछ ना कुछ चाहती थी। तो अनेक पॉलिटिकल ड्रामा करना चालू हो गया वहाँ पे झांसी में, है ना, ज़बरदस्त। और पॉलिटिकल ड्रामा सबसे खतरनाक। तो ये जो रेवा शंकर भयाल था, है ना, जिसके अंडर ये बिल्डिंग थी उस समय के लिए, तो ये इसका क्या था, वो झांसी में एक सिनेमा थिएटर था, सिनेमा थिएटर चलाता था और उसका लाइसेंस रिन्यू करना था, है ना। अब विचार कीजिए, गवर्नमेंट का काम है लाइसेंस रिन्यू करना। तो इनडायरेक्टली एक्चुअली ये उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया गया, देखो अगर तुमने ये बिल्डिंग भक्ति वेदांत प्रभु से खाली नहीं करवाया ना तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारा सिनेमा घर का लाइसेंस तुमको मिलेगा ही नहीं, जाओ। तो ये रेवा शंकर भयाल इतना बेचारा प्रेशर में आ गया कि अभी भी ये क्या करेगा, राइट। तो इसको इस साइड से बड़ा तकलीफ हुआ और इसने फिर भक्ति वेदांत प्रभु को कहने लगा कि आप प्लीज़ वैकेट कर दो, ये हमें दूसरे कारण के लिए यूज़ करना है, राइट। तो इस तरह से उसने पॉलिटिकल प्रेशर मार दिया रेवा शंकर भयाल के ऊपर, लीलावती मुंशी और सूर्यमुखी मुंशी ने। उस तरफ दिसंबर 1954 ये जो लीलावती मुंशी उन्हें लेटर लिखा श्रीला प्रभुपाद को, और कहने लगी कि भक्ति वेदांत प्रभु आपको हमने 5,000 रुपये रेज करने के लिए कहा था रेवा शंकर भयाल ने, लेकिन आप 5,000 रुपया जमा करने के लिए सशक्त नहीं है और आप जमा कर नहीं पाए, राइट। और इसीलिए अभी ये इंस्टीट्यूशन जो है वो मैं महिला समिति संगठन के लिए ले रही हूँ, मुझे इसके लिए चाहिए, राइट। इस तरह से उसने लेटर लिख के फाइनल फरमान भी दे दिया श्रील प्रभुपाद को कि आप यहाँ से निकल जाइए, ये बिल्डिंग अभी आपका नहीं है, राइट। और प्रभुपाद के बहुत सारे लॉयर मित्र भी थे वहाँ पे झांसी में, उनके लॉयर मित्रों के साथ मिलकर हो सकता था कि प्रभुपाद फाइट कर सकते थे, है ना, और उसको आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन प्रभुपाद ने वो नहीं किया, उसके अपने कारण है। तो प्रभुपाद घर द्वार छोड़ के वहाँ पे आए थे, कोर्ट केस फाइट करने के लिए आए थे क्या
हालांकि प्रभुपाद ने कोर्ट केस फाइट किए बाद में इस्कॉन स्थापित करने के बाद, लेकिन इस्कॉन स्थापित करने के बाद इस्कॉन के डिफेंस में यहाँ पे तो कुछ स्थापित हुआ भी नहीं था। लीग ऑफ डिवोटीज के मेंबर थे, वो मेंबर खुद लीग ऑफ डिवोटीज को तोड़ने के लिए लग गए थे। तो इस प्रकार हम देखेंगे अगले हफ्ते है ना कि प्रभुपाद एक्चुअली वापस लीलावती मुंशी को लेटर लिखते हैं और समझाते कि देखो तुम्हारा जो कार्य है वो केवल एक समाज के एक हिस्से के लिए है, मेरा कार्य पूरे विश्व के लिए है। और प्रभुपाद विनय करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कि आप प्लीज़ इस तरह से आप मुझे यहाँ से मत निकालो, ये मैं पूरे विश्व के लिए कल्याण करने हेतु ये संस्था चला रहा हूँ यहाँ पर और चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन हम देखेंगे कि प्रभुपाद की बात कोई मानता नहीं है और प्रभुपाद को अल्टीमेटली वहाँ से झांसी छोड़ के जाना पड़ता है ना। तो ये बड़ा, ये कुछ 3-4 चैप्टर है, बड़े संघर्षमय चैप्टर है प्रभुपाद के जीवन के। तो हम देखेंगे अगली बार कि प्रभुपाद फिर कैसे सामना करते हैं उसका और झांसी से बाहर निकलते हैं। और झांसी से निकल कर कहाँ जाएंगे वो, उसके भी अलग अलग स्थान है। बेसिकली कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ से छोड़ के उसको उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। मथुरा जाते हैं, मथुरा से छोड़ के दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से जाके यहाँ वहाँ दुनिया भर घूमेंगे, अकेले घूमते रहेंगे, अकेले 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 संघर्ष करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर का टाइटल ही वैसा है, न्यू दिल्ली क्राइंग अलोन इन वाइल्डरनेस, अकेले। राइट, तो हम देखेंगे प्रभुपाद का संघर्ष किस तरह से उन्होंने हमको एकत्रित लाने के लिए इतना विश्वव्यापी संघर्ष किया। राइट, ऐसे ये महात्माओं के चरित्र हैं, इनको सुनने से हमारा चित्त शुद्ध होगा और हमें एक समझ आएगी कि हमें क्या मिल रहा है ना। एक व्यक्ति जिसने इतना संघर्ष करके हमें दिया है ये, उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड प्राप्त होगा। इसलिए लीलामृत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। राइट, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। तो फिर हम लोग हरे कृष्ण। मतलब आपने जो अभी बताया एक पॉइंट प्रभु जी, प्रभुपाद का एक है कि सब कुछ छोड़ने के बाद भी जब वो आश्रम गए तो वहाँ पर कुछ नहीं होने के बाद भी वो जप कर रहे थे बैठकर। उसके ऊपर उसका पूरा ताकत था। और प्रभु जी, मैं खाली एक छोटा सा प्रश्न है कि प्रभुपाद तो खाली उसके पत्नी ने क्या टी और मी करके प्रभुदा पद ने उनको त्याग दिया, उसके बाद महाराज ने अपने पुत्र को त्याग दिया। तो इसमें हम इसको किस तरह से देखें प्रभु जी? इसको आपको देखना है ये भगवान की, देखिए ये जो व्यक्ति है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में नहीं होंगी। ठीक है पहली बात, सही बात, ये महापुरुष के चरित्र हैं और ये महापुरुष जगत में कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं। जैसे आप देखेंगे रामानुजाचार्य, इनके जीवन में भी ऐसा प्रसंग आता है जो कि अभी इतना समय नहीं है इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, बट मे बी नेक्स्ट क्लास अगर आप मुझे याद दिलाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। सेम प्रसंग रामानुजाचार्य के जीवन में भी होता है, बड़े बड़े संत तुकाराम महाराज के जीवन में भी होता है, ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं। हमें केवल देखना है कि इन महापुरुषों का जीवन साधारण जीवन नहीं है। जब वो अपने परिवार को त्यागते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके मन में उन परिवार के लोगों के लिए कटुता है ना, परिवार के लोगों के लिए कुछ द्वेष भावना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विश्व का कल्याण करने हेतु अपने घर परिवार को छोड़ के बाहर निकले हैं। हम इनको इमिटेट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। राइट, इनकी नकल नहीं कर सकते। हमें केवल इनके लिए सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट रखना है और देखना है कि किस प्रकार इन्होंने अपना त्याग करके हमें आज विश्वव्यापी स्तर पर ये संगठन बना के दी है। राइट, तो लोग कहते हैं कई बार कि अरे ये सन्यासी ऐसे करते वैसे करते हैं, तो वो साधारण व्यक्ति नहीं है। आप अगर ऐसा बोलते हैं आप उसका 1% भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल फॉर यू। सो यू हैव टू जस्ट, जैसे ना भगवान कृष्ण ने, शिव जी ने विषपान किया था ना, हम विषपान कर सकते हैं क्या? वी कांट इमिटेट। भगवान ने रासलीला किया था, वी कांट इमिटेट। इस प्रकार प्रभुपाद ने घर द्वार छोड़ दिया था या महाराज ने अपने पुत्र का त्याग दिया था, हम नहीं कर सकते। वो ये महापुरुष कर सकते हैं और ये दिखा रहे हैं कि आसक्ति विरक्ति कैसे होनी चाहिए। हम उनके पदाचिन्ह में चलकर जब करते समय मोबाइल ना देखें, ठीक से 4 नियम पालन करें, ध्यान से जप करें, बस इतना कीजिए, हम उनके चरणों में समर्पित हो जाएंगे। हरे कृष्ण। क्या याद दिलाऊं मैं आपको? रामानुजाचार्य की स्टोरी है, हमने कवर की थी, बट आपको ये सेम प्रसंग आता है। श्रील प्रभुपाद जैसे संन्यास लेते हैं ना, सेम प्रसंग रामानुजाचार्य के जीवन में भी आता है और